शेयर गुम जाने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये जो आइडिया का शेयर फिर 7 रुपये पर टच कर गया। पिछले काफ़ी दिनों से इसमें गिरावट बनी हुई है। 6 महीने के अंदर ये शेयर 18 रुपये से गिरते गिरते 7 रुपये पर आ गया। करीब 50-60% पैसा लोगों का साफ हो चुका है। यानी कि मान के चलिए कि जिस कंपनी ने भी अगर 1 लाख के शेयर ले रखे होंगे तो 1 लाख के शेयर वो 40,000 के बन चुके हैं। मार्केट में कोई भी शेयर 6 महीने में इतना नहीं गिरा, ना निफ्टी गिरा, नहीं सेंसेक्स गिरा, नहीं कोई दूसरा स्टॉक गिरा जितना ये शेयर गिरा हुआ है। जबकि ये देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जो मोबाइल प्रदाता कंपनी है, मोबाइल सर्विस देने वाली जो कंपनी है, जियो, एयरटेल और उसके बाद में आइडिया। किसी एक टाइम वो भी था कि जब जियो मार्केट में नहीं था, उसके पहले नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी आइडिया। लेकिन वो अब बहुत पुरानी बात हो चुकी, बीते ज़माने की बात हो चुकी। अब वो दो कंपनी का शायद ही कभी आए। अब इस तरह की बहुत कम चांस है। कुछ खबरें इसमें अच्छी बन रही है, कुछ खबरें इसमें नेगेटिव खबरें इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। उस समय बनी 95 से कंपनी बनी वोडाफोन आइडिया, तब से कुछ समय तक इस कंपनी ने अच्छा एक क्षेत्र राज चलाया और अच्छा काम किया है। लेकिन उसके बाद में 2016 जब ये जियो आया था मार्केट में, जियो का आने के बाद ये कंपनी अपने आप को संभाल नहीं पाई और आज स्थिति ये है कि इस कंपनी के पास चलाने के लिए भी पैसा नहीं है। बहुत सा कर्जा ले रखा है, कर्जा अनाप शनाप है, कर्जा का ब्याज चुकाने में भी उनको पसीना आ रहा। स्पेक्ट्रम का जो किराया वगैरह जो बनता है, जो ब्याज बनता, पेनल्टी बनती, वो भी चुकाने में नाकाम है। मतलब कामयाब नहीं हो पाए। इस कारण इनको दूरसंचार विभाग से नोटिस भी मिला हुआ है। मामले कोर्ट तक भी गए हैं। कुछ मामले इनके इशू जो चल रहे पुराने, वो इशू का निपटारा नहीं हो रहा है इसके अंदर। कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव के साथ में कुछ अच्छी चीज़ें अब आने शुरू हुई है। और अच्छी खबर इसके अंदर ये है कि अब ये कंपनी जो 5G सर्विस देने के लिए मार्च तक, इनका कहना है कि मार्च तक हम 5G सर्विस पूरे देश में शुरू कर देंगे, एक साथ शुरू करेंगे। और साथ ही साथ 4G सर्विस है, 4G सर्विस को ज़बरदस्त बनाएंगे इसके अंदर, मतलब आप अच्छी कनेक्टिविटी देंगे उसमें। और एक और चीज़ हो रही है कि जो स्पेक्ट्रम नीलामी वाली बात भी चल रही है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्पेक्ट्रम जो नीलाम होने से बच गए थे उनकी नीलामी करेगी। साथ ही उन स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी जिसकी डेट एक्सपायर हो रही है अभी 2024 में। ये केंद्र सरकार के हाथ की बात है। तो उन स्पेक्ट्रम को नीलाम करेगी। तो उसमें क्या है कि 2 स्पेक्ट्रम तो इनके जाएंगे, जो आइडिया का है, इनको वापस खरीदना पड़ेगा उनको, या फिर जाएंगे इनके हाथ से। एक और चीज़ है कि जो एयरटेल, उनकी 6 जगह की जो जहाँ पर है वहाँ पर उनको खतरा बना हुआ कि दो अलग अलग बात है। हो सकता है कंपनी वापस नीलामी फिर से वापस खरीद सकती है। लेकिन मार्केट में एक नई बात भी चल रही है, एलन मस्क की भी चल रही है कि वो भी मार्केट में अपनी जो इसका एक सर्विस है इंटरनेट वगैरह वो लाने वाले हैं। एक ये बात अलग है कि वो किसके साथ आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और संभावना बनती जा रही है कि जो भारत सरकार के पास 33% हिस्सेदारी है आइडिया में, तो उस हिस्सेदारी को शायद हो सकता है कि एलन मस्क को मिल जाए या किसी तरह होगा। तो हो सकता है कि मार्केट में एक नया खिलाड़ी आने के बाद एक पूरा कह सकते सीन ही बदल जाएगा। क्योंकि अभी तक हमारे देश में जो एयरटेल और जो जियो जो 5G सर्विस दे रहे हैं, जो इंटरनेट स्पीड दे रहे हैं, उसके मुकाबले कह सकते हैं कि एलन मस्क की जो कंपनी है, जो वो 10 गुना ज़्यादा हाई स्पीड का इंटरनेट लाएगी है। जो कि पूरी अभी मतलब बाहर तो उनका है, लेकिन इंडिया में अगर ये सर्विस आ जाती है और अगर आइडिया के साथ मिल के आती है, तो कह सकते हैं कि भविष्य में ये आइडिया वापस नंबर 1 तक पहुँच जाएगा। पहले अभी तो स्थिति ये है कि हर महीने इनके लाखों कस्टमर इनको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि 5G सर्विस नहीं है, कनेक्टिविटी में भी दिक्कत आ रही है, तो हर महीने जा रहे हैं। किसी समय एक टाइम ये था इस आइडिया का कि 35 करोड़ के आसपास इसके जो ग्राहक थे, अब घटते घटते 20 करोड़ के भी नीचे आ गए हैं। लेकिन अभी इन्होंने घोषणा करी कि 2025 तक, मार्च 2025 तक 5G सर्विस शुरू कर देंगे। तो निश्चित है कि अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिर सबसे बड़ी बात इनको आ रही है कि कर्जे की बात आ रही है। और करीब करीब ये राइट इशू और दूसरे तरीके से इन्होंने 40-45 हज़ार करोड़ रुपये जुटाए हुए कंपनी ने। इतना सब होने के बावजूद भी क्या है कि कंपनी के अंदर अभी कंपनी घाटे में चल रही है। तो क्या हुआ शुरू से अब तक सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो इस कंपनी की जो स्थापना की थी बिरला समूह ने की थी 1995 में। इसके अंदर टाटा और AT&T इनकी भी हिस्सेदारी हुआ करती थी। बाद में क्या हुआ कि टाटा और AT&T इस कंपनी से अलग हो गए वो, और ये कंपनी पूरी तरह से किनके स्वामित्व में आ गई, बिरला समूह के स्वामित्व में आ गई। लेकिन तब क्या होता है कि इस कंपनी को अच्छी तरह से चलाने के लिए तब जियो नहीं था मार्केट में, केवल दूसरी कंपनियाँ थी और आइडिया था। सबसे बड़ी कंपनी आइडिया बन चुकी थी तब। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो वोडाफोन के साथ समझौता किया और वोडाफोन के साथ मिलकर इस कंपनी को चलाने की कोशिश की। और आज भी वोडाफोन के साथ में है, और इसके अंदर वोडाफोन की हिस्सेदारी करीब 45% हिस्सेदारी वोडाफोन की रही इसके अंदर। कंपनी चलती रही, बढ़िया चलती रही। लेकिन बाद में क्या, कंपनी का जब रिलायंस आया मार्केट में,
तो रिलायंस ने तेज़ी से इनके जो मार्केट को छीनना शुरू कर दिया, और ये अब स्थिति है कि 35 करोड़ जो दर्शक थे, जो इसके उपभोक्ता थे आइडिया के, वो घटते घटते 20 करोड़ के आसपास आ गए हैं। और लेकिन ये कंपनी कर्ज में दबी है, कर्ज ज़बरदस्त है इनको। जो दूरसंचार विभाग का जो बकाया देना है, जो स्पैक्ट्रम पर जो किराया देना है वगैरह, वो और उसका ब्याज भारी भरकम हो चुका है। और पिछले दिनों शेयर अभी गिरा नहीं, जो 18 रुपये से गिरते गिरते 7 रुपये में आया। इसीलिए आया कि इनको मतलब नोटिस मिला था दूरसंचार विभाग से कि आप जो स्पेक्ट्रम का जो पैसा बकाया चल रहा है और ब्याज, वो चुकता करो। और कोर्ट में मामले गए थे इसको को लेकर, और बाद में वहाँ से डिसीजन आया। कहने मतलब है कि जो आइडिया जो अभी जो शेयर है ना, अभी बहुत रिस्क जोन पर पड़ा हुआ है। ये किधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें 2-3 ये हुई थी कि इन्होंने पिछले 2 साल 1.5 साल के अंदर कोशिश करके करीब राइट्स इश्यू के द्वारा और दूसरे QIP के द्वारा इन्होंने करीब करीब 45,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। उसमें से कुछ खर्चे पैसा इन्होंने क्या हुआ था, और इन्होंने एक और चीज़ करी थी कि जो इंडस टावर में इनकी हिस्सेदारी थी उसको इन्होंने बेचा था। उससे काफ़ी पैसा इनको आया था, और दूसरे तरीके से पैसे इन्होंने जुटाए हैं। वो करीब 45,000 करोड़ के आसपास बैठता है। तो उस पैसे से क्या करेंगे कि ये कुछ पैसा तो सरकार का चुकाएंगे, और जो ये इनका स्पेक्ट्रम वगैरह का, और कुछ पैसे अपनी कंपनी को चलाएंगे। कंपनी अभी ज़बरदस्त घाटे में, कंपनी के घाटा पर देना एक पहचान बन चुकी है। हर क्वार्टर में कंपनी ज़बरदस्त घाटा दर्ज कर रही है, हर साल कंपनी घाटा दर्ज कर रही है। इसीलिए इस कंपनी ने 2016 के बाद भी अपने निवेशकों को अभी तक कुछ नहीं दिया है। थोड़ा सा मैं आपको डेटा बता देता हूँ कि डेटा कोई खास नहीं है, कि अभी जो इसकी शेयर की प्राइस चल रही है 7 रुपये के आसपास चल रही है, 7 रुपये 12 पैसे के आसपास। आज ही के दिन ये 7 रुपये 35 पैसे के आसपास खुला था। इसका हम देखें तो कर्ज की सीमा इसकी है करीब -1.99 की इसकी तो कर्ज है। मतलब जितना इनको अगर एक भी होता ना, -1 मतलब केवल वो एक कर्ज होता तो वो भी भारी भरकम होता, लेकिन यहाँ पर माइनस में है। तो कैसे कर्ज ज़बरदस्त है। EPS इसका है -6.41 का EPS है। ROE इसका 0 हो चुका है। प्रॉफिट देखा जाए तो -31,232 करोड़ का वो नुकसान है इनको। अगर हम देखे जाए 2024 में इनको 31,232 करोड़ का नुकसान हुआ, 2023 में 29,301 करोड़ का नुकसान हुआ, 2022 में 28,246 करोड़ का नुकसान हुआ, और 2021 में 44,464 करोड़ का नुकसान हुआ। 2020 में 74,233 करोड़ का नुकसान। हर बार माइनस माइनस माइनस, यानी कंपनी घाटा ज़बरदस्त दर्ज कर रही है। अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो अभी जो इनका लेटेस्ट रिजल्ट आया तो उसमें इनको 7,175 करोड़ का नुकसान हुआ इनको सितंबर 2024 में। और सितंबर 2023 यानी कि पिछला जब हम साल देखते हैं 2023 का, तब इनको 8,736 करोड़ का नुकसान हुआ था, घाटे में गया हुआ था इनको। तो अब पिछले जो हुआ था उससे ज़रूर इनका घाटा कम हुआ इस बार, 8,736 करोड़ से अब 7,175 करोड़ रह गया, लेकिन घाटा अभी भी है। जून 2024 में इनको 6,432 करोड़ का नुकसान हुआ, मार्च 2024 में 7,672 करोड़ का नुकसान हुआ, और दिसंबर 2023 में इनको 6,984 करोड़ का नुकसान हुआ। यानी कि 18 साल में इस कंपनी ने 12 साल कंपनी को नेगेटिव रिजल्ट दिया है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव ज़्यादा रहती कंपनी। तो इसमें क्या कि जो 2006 में इसमें जो टाटा और ये AT&T जो कंपनी साथ में स्टार्ट हुई थी 95 में, तो बाद में क्या था, टाटा और ये से अलग हो गए, और बाद में 2008 में इन्होंने स्पाइस टेलीकॉम को खरीदा, जो बिरला समूह ने। उसके बाद में ये इनके साथ मिलके जो जो फरवरी 2023 को 3 फरवरी 2023 को उन्होंने जो सरकार के पास कुछ हिस्सेदारी रखी थी, करीब 35% हिस्सेदारी सरकार के पास है। मतलब भारत सरकार ने क्या होता है, इनको कुछ बकाया था, उसके बदले में इन्होंने जो उसको इक्विटी में बदला था, और उसमें 161 बिलियन का सरकार ने हिस्सेदारी खरीदी थी इसके अंदर, भारत सरकार ने। अभी उनके पास ही है 7 सितंबर 2000। तो अभी है कि जो इसको हम अगर एक छोटे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो अभी स्थिति है, हालांकि ये ज़रूरी है कि ये हमारे देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो कि सेल्युलर क्षेत्र में इसमें, और जो दुनिया की कैसे दुनिया की छठी कंपनी है, ये छठे नंबर पर, जिसमें वोडाफोन आइडिया दोनों मिलकर जो इसके अंदर जो मोबाइल कनेक्टिविटी इसके अंदर। लेकिन क्या है कि उसके बाद ये कंपनी जो अपनी जो आइडिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि इसकी स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही मुझे। इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए इसमें इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। हाँ, जब भी आप करो इसके अंदर इस पर जो स्टॉप लॉस लगा के करना है। अभी ये 7 रुपये प्राइस चल रहा है, हो सकता है ये 7 के नीचे भी जाए, तो एक आपको उस नुकसान के लिए तैयार रहना है।
लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि इसका सपोर्ट लेवल, इस कंपनी के जो स्टॉक ने हर अपने सारे सपोर्ट लेवल जो मजबूत थे वो टूट चुके हैं। आने वाले दिनों में इसमें जो अच्छी खबर, जो मैंने 2-3 खबर बताई, एक तो ये कि 5G सर्विस शुरू करेंगे, दूसरा ये कि ये जो 4G सर्विस को उन्होंने काफ़ी हद तक सुधार लिया है। और जो दूसरी जगह जिनके तो कुछ मामले जो चल रहे हैं, जो दूरसंचार विभाग के साथ में जो पैसे का जो लेन-देन और कुछ ब्याज पेनल्टी वगैरह, वो मामले अगर सुलझ जाते हैं इनके सरकार के साथ में, तो हो सकता है कि वहाँ से आपको ये शेयर वापस भगता हुआ नज़र आए, ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आए। एक और चीज़ है इसमें अच्छी होने वाली है कि जो टेस्ला, एलन मस्क जो है ना, वो अपने यहाँ पर एंट्री लेने वाले हैं इंडिया में। लेकिन अब वो किस तरह, वो आइडिया के साथ लेते हैं, मिलकर कंपनी चलाएंगे या खुद की कंपनी मार्केट में उतारेंगे। उन कहते हैं कि उनके पास जो ये स्काई करके जो उनकी जो कंपनी है, जो इंटरनेट प्रदाता वगैरह, तो वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट है वो। अगर उसके साथ अगर आइडिया का जुड़ाव हो जाता है एलन मस्क के साथ में, तो फिर कह सकते हैं कि जो स्पीड देने में हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, सबसे नंबर 1 बन जाएगी। क्योंकि उस जो एलन मस्क जो कंपनी, उसकी जो स्पीड कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जितनी स्पीड इंटरनेट की, उससे करीब करीब 10 गुना 20 गुना ज़्यादा है। अगर उसके साथ अगर जुड़ के इनका कुछ समझौता बैठता है, उसके साथ काम करते हैं, निश्चित है कि भविष्य में शेयर आपको बहुत ऊपर जाता नज़र आएगा। और हो सकता है कि कई दिन तक ये अपर सर्किट में भी रहे, खरीद नहीं पाओगे। लेकिन दोनों स्थिति आपको मैंने बता दी है। पैसा शून्य भी हो सकता है, पैसा करोड़ों बन सकता है। ये निर्णय आपको लेना है कि आपको शेयर में बने रहना है या बेच के निकल जाना है। तो आज के दोस्तों इतना ही। किसी भी शेयर को खरीदने की मेरी सलाह नहीं है। केवल आप अपनी मर्ज़ी से खरीदें और अपने किसी भी और जानकार से सलाह ज़रूर लें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और अपने खुद भी जानकारी अगर जुटाएँगे तो आपको मिल जाएगी काफ़ी जानकारी। आज केवल इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।